जब जन्म हुआ उसका तो सब लोग खुशी से झूम उठे। पिता इतने आह्लादित थे उसकी माँ का माथा चूम उठे। फिर एक सज्जन ने मुंह खोला, बेटा बेटी एक समान, बाकी तो सब मोह माया है। और अगली सांस में बोला, मुंह मीठा तो करवाओ घर का चिराग जो आया है। अब तो यही आखिरी दिनों का सहारा है। खूब पढ़ेगा नाम करेगा, बाप का सीना चौड़ा हो जाए ऐसा कोई काम करेगा। अपनी अपनी बातें, अपने अपने तर्क, पर उम्मीदें उससे सारी थी। नन्हे कंधों पर पैदा होते ही काफी जिम्मेदारी थी। अब मुन्ना थोड़ा बड़ा हुआ, अपने पैरों पर खड़ा हुआ। अब मुन्ना थोड़ा बड़ा हुआ, अपने पैरों पर खड़ा हुआ, चला जोश में 2-4 कदम और अगले पल जमीन पर पड़ा हुआ। जैसे ही उसने रोना शुरू किया, दादा ने खट से टोका। पहली बूंद अश्क की धरती पर पड़ने से पहले रोका। अरे, मर्द है तू, और मर्द नहीं रोया करते। चाहे आ जाए शेर सामने, मर्द नहीं डरते। बस इसी बात को गांठ बांध के सारे आंसू पीता गया। डरा वो जब जब जीवन में, सारे डर खामोशी से जीता गया। जज्बात सभी खुद में दफन कर लिए, मानो कपड़े अपने कफन कर लिए। जख्म मिले जो उसको दिल पे, तन्हाई में सीता गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसी बहुत सी बातें दुनिया ने उसको बताई, जिनमें से ज्यादातर सिर के ऊपर से गई, कुछ 2-4 ही समझ में आ पाई। साबित हो जाएगी मर्दानगी तेरी, गर गाली दे देगा सरेआम, पर खबरदार खबरदार, गर आंख उठाकर देखा लड़की को, हम नहीं सहेंगे ये अपमान। इन दोनों बातों का लड़के को तर्क समझ नहीं आया। फिर भी बस में देख के लड़की वो थोड़ा सा घबराया। फिर बस में हर लड़की को सम्मान के नाम पे वो अपनी सीट देता गया और दुनिया से अच्छा लड़का होने का तमगा लेता गया। पर एक दिन वो थका हुआ, और उस दिन था लंबा सफर बड़ा। पहले तो उसने सीट थी दे दी, पर कब तक जाता खड़ा खड़ा। फिर एक सीट हुई खाली, वो खट से जाकर बैठ गया। एक महिला जो थी अभी चढ़ी, उसने सोचा लड़का ऐंठ गया। 2-4 सुनाई बातें उसको और पूछा, तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती है? एक औरत है खड़ी बगल में, तुमसे सीट नहीं दी जाती है? कहीं भिड़ ना जाऊं औरत को, ये सोच के थोड़ा सिकुड़ा रहा। पर क्या मैं इंसान नहीं? लड़का अपनी बात पे अड़ा रहा। तर्क तो सही है, पर भीड़ खड़ी महिला के हक में लड़का बोला, ये नाइंसाफी है। कहा किसी ने धीमे से, ऐसे मसलों में कोई तर्क नहीं, बस लड़का होना काफी है। ऐसे मसलों में वो सारी उम्र ही फंसता गया। 2 धारी तलवार पे गर्दन रख के हंसता गया। ये तो थी बाहर की बातें, पर घर का जीवन भी सरल नहीं। ना तो उसका जीवन अमृत हुआ और हो सका वो गरल नहीं। गर विष पीता तो शिव कहलाता, पर ना वो जी पाया ना मरता है। सारी उम्र समाज के मापदंडों को पूरा ना कर पाने से डरता है। 26 का हो गया तू, माँ बाप के बोझ को कम कर थोड़ा और ढूंढ ले कोई रोजगार। हर आता जाता रिश्तेदार है कहता, कब तक घर पे पड़ा रहेगा यूं बेकार? क्या सारी उम्र माँ बाप से पैसे लेगा, और बिना काम के कौन तुझे लड़की देगा? काम काम तो वो करता था। बहन को स्कूल में छोड़ने जाना, आते हुए सब्जी ले आना, मेहमान आ रहे हैं उन्हें स्टेशन से ले आओ, बेटा हम नहीं जा सकते, शादी में कन्यादान लिखवाओ। ऐसे छोटे मोटे कामों में वो सारा दिन उलझा रहता था, पर इन कामों का कोई जिक्र नहीं। सबको परवाह आमदनी की, लड़के की किसी को फिक्र नहीं। अब जैसे तैसे नौकरी ले ली और एक लड़की भी ब्याह लाया, पर फिर भी समाज की नजरों में वो मर्द नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि बीवी को अगर वो घर में रोके तो अपने अहंकार से एक नारी को दबाता है, और अगर करने दे वो नौकरी तो औरत की कमाई खाता है। नहीं चाहता कि उसकी बीवी नौकरी से आकर फिर से मेहनत करे, तो वो बांट लेता है घर के सारे काम। पर दुनिया को ये रास नहीं, तो उसको कहते हैं जोरू का गुलाम। इनटॉलरेंट, इनसेंसिटिव, न जाने लोगों ने उसे क्या क्या कहा, पर किसी को नहीं पता उसने कितना कुछ खामोशी से सहा। मन की पीड़ा कह देने का भी हक उसको नहीं मिला, और पूछो तो हंस के कहता है, मुझको नहीं है कोई गिला। हर आदमी सही तो नहीं, कुछ ऐसे भी जिनकी औरतें शिकार हुई। अगर यही सोच रहे हो तुम भी, तो मेरी सारी मेहनत बेकार हुई। सही गलत कुछ साबित कर दूं, मैं किसी की कोई वकील नहीं। और जो बांट दे लड़के लड़की को सही गलत में, ऐसी कोई दलील नहीं। जब औरतों का मैंने पक्ष लिखा, तो मर्दों पर लिखना मेरी जिम्मेदारी है।
एक लड़की के नज़रिए से मर्दों की भूमिका ये सारी है। जो जाहिर कर दे त्याग तुम्हारा, ऐसी कोई कहानी नहीं। और जो अभी सुनी है तुम सबने, वो भी किसी मर्द की जुबानी नहीं।